हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी ड्रीमर्स एकेडमी। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर योर असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2024 एग्जाम एंड इट इज योर एग्जाम बिफोर एग्जाम पेपर। और ये आपके लिए मस्ट वॉच वीडियो होने वाला है एग्जाम से पहले। इससे पहले मैंने आपको 6 पार्ट्स दिया है, ये आपका पार्ट नंबर 7 है जिसमें हम लोग डायरेक्ट एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं और श्योर शॉर्ट आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जाम्बिली एथोन इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुड क्राफ्ट ऑफ विच ट्राइब? तो ये किस टाइप का आपका वुड क्राफ्ट है? गारो, राभा, बोरो या फिर कार्बी? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, कार्बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी हैज द निकनेम आचार्य? आचार्य इनमें से किनका निकनेम है? विनोबा भावे, कर्पूरी ठाकुर, इंदिरा गांधी, शहीद बंधु। सो द करेक्ट आंसर विल बी विनोबा भावे। और अगर आपको आयरन लेडी पूछा जाए तो इंदिरा गांधी इसका करेक्ट आंसर होता है। बहुत बार ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और कमेंट बॉक्स में आपको मुझे ये बताना है कि कर्पूरी ठाकुर का निकनेम क्या है। सो ये भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Oneti Shatra was established by which Ahom king? So Jayadeva Singha, Rudra Singha, Pramatta Singha या फिर शिवा सिंघा? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, जयदेव सिंघा। नेक्स्ट है आपका, on which bank of the river the Kurnool city is located? कृष्णा, महानदी, सुबर्णरेखा या फिर तुंगाभद्रा? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी तुंगाभद्रा। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट आंसर है। और ये आपसे रिवर रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। साथ ही साथ अगर आपको पूछे कि कर्नूल सिटी कहाँ पे है तो आपको पता होना चाहिए। ये भी आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से अच्छा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस पर स्क्वायर किलोमीटर? सो 381, 382, 383 या फिर 384? द करेक्ट आंसर विल बी 382 पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर। आपका मुर्गवनी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? सो मुर्गवनी जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे? आपका तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर होगा। आपका द प्री मानसून कंडीशन इन असम इज नोन एज नॉर्वेस्टर, बोरदोई चिला, मैंगो सावर या फिर कलबाइक सखी? द करेक्ट आंसर विल बी बोरदोई चिला, ऑप्शन नंबर बी। आपका तुलाराम सेनापति वाज द चीफ ऑफ द, तो ये किसके चीफ थे? अहुम के, जयंतिया के, कोच के या डिमासास के? द करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, डिमासास विल बी योर करेक्ट आंसर। आपका कोलिया भोमोरा ब्रिज इज लोकेटेड इन त्रिपुरा, तेजपुर, कामरूप या फिर जोरहाट? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी तेजपुर, ऑप्शन नंबर बी। आपका द पॉपुलेशन कंट्रोल सॉरी द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड असम में कब स्टैब्लिश हुआ था? सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1975, 1980, 1985 या 1961? द करेक्ट आंसर विल बी 1975। नेक्स्ट है, द बोरो साहित्य सभा वाज फॉर्म्ड इन 1950, 1951, 1952 या फिर 1953? द करेक्ट आंसर विल बी 1952। आपको ईयर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। और ये पेपर आप देख रहे होंगे कि मैंने किस तरीके से सेट किया है। आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने स्टैटिक जीके से रखा है जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में 15 को देखने को मिलेगा। स्टैटिक जीके से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, चाहे वो रिवर रिलेटेड हो, नेशनल पार्क रिलेटेड हो या फिर हाईएस्ट फॉल्स हो, करेंसी कैपिटल, सारा कुछ आपको ये वीडियो में मिलेगा अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो स्टैटिक जीके का वन शॉट सॉल्यूशन यही है। अगर एग्जाम से पहले आप एक बार रिवीजन करना चाहते हैं, द 5 मिनट शॉर्ट्स मेरे चैनल पे है। तो ये 5 मिनट शॉर्ट जो मैंने बनाया है आपके लिए बहुत ही अच्छे वे में बनाया गया है, क्योंकि इसमें मैंने क्या किया है कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया है उस टॉपिक को मैंने 5 मिनट में कवर किया है। पूरे टॉपिक को, चाहे वो नेशनल पार्क हो, करेंसी हो, कैपिटल हो या फिर आपका हाईएस्ट फॉल्स, रिवर्स, विटामिन रिलेटेड टॉपिक्स, जितना भी आपको स्टैटिक पार्ट में पूछा जाता है सारा यहाँ पे कवर किया है। और इसी तरीके का जो मैं मिक्स क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, द मिक्स जीके जीएस सीरीज एक मेरा चैनल पे है, तो दोनों का लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है। दोनों में आपको 5 मिनट शॉर्ट्स में तो 17 to 18 वीडियोस होंगे और आपके मिक्स जीके जीएस सीरीज में 10 वीडियोस है। यहाँ पे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम से पहले मिल जाएगा। तो ये आपका ग्रेजुएशन वालों के लिए अभी टाइम है तो वो भी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी अभी जो 15 का एग्जाम देने वाले हैं वो सिर्फ द 5 मिनट शॉर्ट्स देख ले, उनके लिए इतना ही काफी है एग्जाम टाइम से पहले। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू अचीव गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स? सो कमलजीत कौर सिंधु, कर्णम मलेश्वरी, अन्ना चांडे या फिर नॉन ऑफ दिस? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, कलमजीत कौर सिंधु। बहुत लोग इसका आंसर कर्णम मल्लेश्वरी दे देते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ है, और उनका भी गलती नहीं है क्योंकि ये ओलंपिक्स में सबसे पहले मेडल लेके आई थी हमारे लिए, इंडियन की पहली वुमेन।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओलंपिक्स पूछे तो कर्णम मल्लेश्वरी, और अगर आपसे एशियन गेम्स पूछे तो कमलजीत कौर सिंधु। नेक्स्ट है महालनोबिस मॉडल इज एसोसिएटेड विद व्हिच 5 ईयर प्लेन। 5 ईयर प्लेन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपका सेकंड 5 ईयर प्लेन से रिलेटेड है। टोक्लाई रिसर्च सेंटर जो है वो कब स्टैब्लिश किया गया था? 1910, 1911, 1912 या फिर 1913? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 1911। और ये कहाँ पे है आपका, अगर पूछे तो आपसे जोरहाट आपका करेक्ट आंसर बनता है इसके लिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ असम। असम के नॉर्थ में इनमें से कौन सा कंट्री है? भूटान, बांग्लादेश, चाइना या फिर नेपाल? तो नॉर्थ साइड में हमारा भूटान पड़ता है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू रिसीव जननपीठ अवार्ड फ्रॉम इंडिया। आपको इंडिया का है, अगर आसाम भी पूछता है बहुत बार तो कंफ्यूज नहीं होना है। नलिनी बाला देवी, मामुनी राइजम गोस्वामी या फिर नीरजा भानोत, आशापूर्णा देवी। करेक्ट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर डी, आशापूर्णा देवी। और आपसे आसाम के बारे में बहुत बार पूछता है तो मामुनी राइजम इसका करेक्ट आंसर होगा इन केस ऑफ आसाम अगर आपसे पूछे तो। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होकर मामुनी राइजम गोस्वामी मार देते हैं, ठीक, लेकिन आपको ये पार्ट इंपॉर्टेंट है देखना कि इंडिया पूछा है या आसाम, ठीक है। और मामुनी राइजम गोस्वामी का दूसरा नाम और एक नाम है जो पूछता है आपसे एग्जाम में, अदर नेम, तो ये करेक्ट आंसर बनेगा इसका इंदिरा गोस्वामी। ये भी नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साइप्रस। साइप्रस किसका कैपिटल है? सो निकोशिया, सॉरी साइप्रस का कैपिटल क्या है? निकोशिया, उलानबातर, बिश्केक या दमस्कस। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी निकोशिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे मंगोलिया का पूछे तो आपका होगा उलानबातर, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। दमस्कस आपका सीरिया क्या होता है, और बिश्केक आपको होमवर्क थे आपका, मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि बिश्केक किसका आपका कैपिटल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इट्स करेंसी नेम्ड मन्नत। सो मन्नत किसका आपका करेंसी है? आर्मेनिया का, बहरीन का, या फिर आपका अजरबैजान, या फिर नॉन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर विल बी अजरबैजान। अजरबैजान इसका करेक्ट आंसर बनेगा। बाकी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आर्मेनिया और बहरीन का क्या होगा आपका करेंसी। एग्जाम से पहले अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके दिमाग में वो आंसर छप जाता है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा आपको कमेंट करने को कहता हूँ। Which of the following is the crematorium of the famous personality चौधरी चरण सिंह। आप देख रहे होंगे किस टाइप का क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेगा जो प्रीवियसली भी पूछा गया है, और असम के एग्जाम में इसी तरीके का पैटर्न पूछा जाता है। सो विजय घाट, राजघाट, किशन घाट या फिर वीरभूमि। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी किशन घाट। अगर आपसे विजय घाट पूछे तो लाल बहादुर शास्त्री इसका करेक्ट आंसर बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री इसका करेक्ट आंसर बनेगा। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए राजघाट, तो राजघाट तो सबको ही पता होगा, महात्मा गांधी। और अगर आपसे वीरभूमि पूछे तो राजीव गांधी, राजीव गांधी इसका करेक्ट आंसर बनेगा अगर आपसे वीरभूमि पूछा जाता है तो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिशियंसी डिजीज इज रिलेटेड टू विटामिन ई। विटामिन ई से क्या रिलेटेड है? एक्सेसिव ब्लीडिंग, स्टेलिंग, जिंगिविट या फिर बेरी। तो मैं आपको बता दूं बेरी तो आपका B1 से रिलेटेड है। उसके बाद जिंगिविट आपका स्कर्वी बोल सकते हैं या फिर विटामिन सी बोल सकते हैं। आपका स्टेरिलिटी जो है वो विटामिन ई से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और एक्सेसिव ब्लीडिंग जो होता है आपका विटामिन के वजह से होता है, ठीक है, के कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट, सरोजिनी नायडू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कांग्रेस सेशन। ये किस कांग्रेस सेशन की प्रेसिडेंट थी? कानपुर की, लखनऊ की, मुंबई की या फिर बेलगांव की। द करेक्ट आंसर विल बी कानपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। और ये सेशन आपका हुआ कब था? तो 1925 में आपसे ये भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एशिया's लार्जेस्ट कैटल फेयर इज सेलिब्रेटेड इन। सो ये हरिद्वार में है, पुष्कर में है, नासिक में या फिर सोनेपुर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, सोनेपुर विल बी योर करेक्ट आंसर। इन विच स्टेट द हाईएस्ट फॉल इज सिचुएटेड। कर्नाटका, कितौर या फिर आपका ओडिशा या केरला। द करेक्ट आंसर विल बी कर्नाटका। और उस फॉल का नाम क्या है आपसे अगर पूछे तो कोचिकल फॉल, ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार इस फॉल का नाम भी पूछा जाता है आपसे। तो ये आपका हाईएस्ट फॉल है अगर हम इंडिया में देखें तो। नेक्स्ट है आपका विच ब्रिटिश ऑफिसर वाज किल्ड इन फुलागुड़ी धावा। फुलागुड़ी धावा में किसे कौन सा ब्रिटिश
आपके जो ऑफिसर थे उन्हें मार दिया गया था, लिeutenant सिंगर, लॉर्ड एमहर्स्ट, जे.आर. बैरिंगटन या नॉन ऑफ द अबव। सो लिeutenant सिंगर विल बी योर करेक्ट आंसर। और फुलागुड़ी धावा आपका कब हुआ था? सो ये जो आपका पीजेंट अपराइजिंग है जो कि आपका 1861 में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1861 विल बी योर करेक्ट आंसर। साथ ही साथ अगर आपसे पथारू घाट पूछे, कुछ कुछ आपको नॉलेज में रखना होगा। पथारू घाट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। पथारू घाट को हम लोग जालियांवाला बाग ऑफ असम भी कहते हैं। तो पथारू घाट आपसे पूछे तो 1894 होता है इसका ईयर। और अगर आपसे रंगिया रिवॉल्ट पूछे तो इसी के ऊपर आप लिख लीजिए, क्योंकि एकदम आमने सामने का ही ये दोनों। तो इस तरीके से आपको कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी सजाने को कहता है। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले फुलागुड़ी धावा हुआ था, फिर रंगिया रिवॉल्ट 1893 में, और उसके बाद आपका पथारू घाट अपराइजिंग हुआ था 94 में। तो ये तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द आर्टिकल इज रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है आपका 280 आर्टिकल, और 360 आपसे अगर पूछे तो फाइनेंशियल इमरजेंसी। बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि फाइनेंस फाइनेंस दोनों जगह दिख रहा है, लेकिन ये आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ठीक है, ये आपका क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि कौन लगाता है? हमारे प्रेसिडेंट लगाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन बी। आपको इसका एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी आपको वाटर सोल्यूबल पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपका बी और सी करेक्ट आंसर होता है। और फेट सोल्यूबल को हम लोग कैसे याद रखते हैं? तो हम लोग, मैंने प्रीवियस अपने वीडियो में जो 5 मिनट शॉर्ट्स का विटामिन मैंने कराया उसमें भी ये आपको रूल बताया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 5 मिनट शॉर्ट्स देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले आपको बहुत ट्रिक्स मिलेगा जिसमें आप क्वेश्चन को बहुत आसान से सॉल्व कर लेंगे। तो कीड़ा बोल के हम लोग नाम याद रखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सारे ये क्या है? आपके फेट सोल्यूबल है। सारे ये क्या है? आपके फेट सोल्यूबल है। और जो दो बच जाता है बी एंड सी, वो आपकी क्या है? वाटर सोल्यूबल है। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन के लिए मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होता है फॉर नॉर्मल आई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल लाइन पासेस थ्रू असम। असम से कौन सा ज्योग्राफिकल लाइन पास करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर या फिर इक्वेटर। द करेक्ट आंसर विल बी नॉन ऑफ दिस, क्योंकि कोई भी लाइन इससे पास नहीं करता असम से। आपका वेयर वाज जयमती किल्ड। जयमती को कहाँ मारा गया था? तो जेरेंगा पठार में, बोर पठार में, रोंग पठार में या फिर सोरू पठार में। द करेक्ट आंसर विल बी जेरेंगा पठार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका मलेरिया कैन बी क्योर्ड फ्रॉम द ड्रग्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो अमलतस ट्री, बेलाडोना ट्री, ऑक ट्री या फिर सिंचोना ट्री। द करेक्ट आंसर विल बी सिंचोना ट्री, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है। तो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि चैनल में जो भी आपका इंपॉर्टेंट आपका प्लेलिस्ट है उसके बारे में कुछ बता दूं आपको, ताकि एग्जाम से पहले, बहुत लोग खोज रहे हैं कि स्टैटिक जीके से कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो वन शॉर्ट सॉल्यूशन में बार बार कह रहा हूँ कि आपके लिए जो 5 मिनट शॉर्ट्स मैंने बना के रखा हुआ है, ये आपके लिए वन शॉर्ट सॉल्यूशन है। 5 मिनट शॉर्ट्स और आपका मिक्स जीके जीएस सीरीज। बस जीके का अगर प्रॉब्लम है तो ये दो एग्जाम से पहले देख के जाइए, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि कुछ और देख के जाए। यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा, और रिवीजन पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5 मिनट सोर्स है तो 5 मिनट्स में सारा कुछ टॉपिक को कवर किया गया है। तो यहाँ पे क्या अच्छा होगा आपके लिए कि रिवीजन बहुत ही कम समय में होगा। आप अभी इस टाइम में कोई कोई मैराथन सीरीज ला रहा है 3 घंटा 6 घंटा का, आप वो तो नहीं कर सकते। तो 15 को जिसका एग्जाम है उनके लिए लास्ट सॉल्यूशन जो कि है वन शॉर्ट सॉल्यूशन, यही है कि आई बटन में क्लिक कीजिए और जाके इन दोनों प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। साथ ही साथ जिनका एग्जाम अगर 29 को है तो वो मेरा मैथ्स का भी सीरीज और रीजनिंग का सीरीज देख सकते हैं, क्योंकि वहां में मैंने प्रीवियसली जो टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं उसी टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस करा है, उसी बेसिस पे, चाहे वो आपका कोई भी तरीके का क्वेश्चन हो, आप यहाँ से 5 वीडियोस दोनों में मैंने दिया है। इतना ही कर लेंगे तो आपको एग्जाम में उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेम क्वेश्चन तो आपका आता नहीं मैथ्स और रीजनिंग में, तो उसी कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एंड थैंक यू गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपका रिस्पांस बहुत ही अच्छा है मेरे वीडियोस पे। सो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।